दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि एक बार फिर से पुनः हम एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार लीडर को सुनने वाले हैं। उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरुओं को मेरा प्रणाम है। सभी डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम, रेड क्लब लीडर्स को प्रणाम और मेरे सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई एक और सुबह जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जहां में अपना नाम बनाने के लिए। तो कहते हैं कि जब जब जीवन में हमें अपने को आगे लेकर जाना होता है, किसी भी क्षेत्र में सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, आज एक और लीडर अपनी जबानी अपनी कहानी, जहां से हम सीखने की कड़ी में एक पायदान और आगे जाने वाले हैं, जो अपनी बातें अपना अनुभव आज यहाँ रखने जा रही हैं। उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं, इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं, और अगर बात करूं तो एक छोटे से जनरल शॉप को चलाते चलाते जहां पर उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, लगातार लगातार शानदार तरीके से सीनियर सिस्टम की सपोर्ट से, सीनियर सिस्टम के गाइडेंस में इस काम को करती जा रही हैं। काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली, ना केवल देश की यात्राएं ली, बल्कि विद फैमिली विदेश यात्रा भी उन्होंने करा, और आज लगातार लगातार अपने उस मुकाम तक पहुंच रही हैं। तो जब मैं उन्हें इस पैनल पर बुलाऊं तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर पर्ल लीडर मिसेस श्यामली भट्टाचार्य। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम है आपका। वेलकम श्यामली मैडम, तहे दिल से थैंक यू स्वागत मैम, है थैंक आपका। यू सर। मोस्ट वेलकम श्यामली मैडम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी मेंटर टीना मैम ने इतनी गर्म जोशी से मेरा यहाँ पे वेलकम किया इस जूम पैनल पे, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों एक जोरदार तालियां चाहूंगी मैं अपने मेंटर के लिए। बहुत बढ़िया। सर जी मैं अपना स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े मैडम। बहुत बढ़िया, वेल ड्रेसअप, परफेक्ट पोस्चर, बैकग्राउंड भी अच्छा है आपका। थैंक यू सर। वेरी गुड श्यामली मैडम। दोस्तों स्टार्ट। नमस्कार, मैं नमस्कार। श्यामली भट्टाचार्य। आज इतनी अच्छी सुबह में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे भागवत के साथ में आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों बहुत आज सबसे पहले तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे आज का ये दिन दिया और मुझे यहाँ पे सच कहूं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसको मैं आज आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास करूंगी। आगे की कड़ी में मैं सबसे एक जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी दोस्तों अपने इस महान कंपनी के लिए। दोस्तों महान कंपनी इसलिए कि आज इस कंपनी के जरिए हम सभी लाखों लोग अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। सही है साथियों, आज इस कंपनी ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है। दोस्तों एक जोरदार तालियां मेरी कंपनी के लिए। आगे चलते हैं साथियों। दोस्तों सब कुछ किसी की सोच पे निर्भर करता है। जब किसी की सोच में कोई बात आती है तो वो लोगों के आगे एक रास्ता खोल देती है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी हमारी पांचों डायरेक्टर के लिए। ये वो डायरेक्टर हैं दोस्तों जिनके लिए इतनी जबरदस्त तालियां आप सभी के साथ चाहूंगी कि ये पांचों डायरेक्टर पिछले 23 साल से सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और सक्सेसफुली सेफ शॉप को ऊंचाइयों की शिखर तक ले जा रहे हैं। दोस्तों आज इन्होंने इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखी है कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम अपने सपनों की ऊंचाइयों की उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। एक जोरदार ताली मेरे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए, मेरा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। इस सब सिस्टम के माध्यम से आज हम सभी यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग शहरों में रहकर
एक छत के नीचे आके हम यहाँ पर अपने बिजनेस को सीख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैम ने कहा कि बिना सीखे कुछ किया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर हम सीखते हैं तो एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और नहीं सीखेंगे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल होगा। सही है साथियों, और ये तो एक बिजनेस है, ये तो एक अर्निंग का रास्ता है, और जहां हमें पैसे आते हैं वो रास्ता बड़ा मुश्किल रहता है। और उस मुश्किल रास्ते में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि आज हमें हर एक चीज की बारीकियों को सिखाता हुआ चलता है। हर सुबह 7 बजे हम इस जूम पैनल में इकट्ठे होकर अपने आगे की काम को सीखते हैं। सही है दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए, जो हमारे BSS के फाउंडर हैं, जिन्होंने ये सोचा कि हम जैसे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से हम यहाँ पर सीख सकते हैं और बिजनेस को कर सकते हैं। सही है साथियों, इस BSS को देना ये इनकी सोच में था। दोस्तों, आज हम सभी को एक माला में पिरोकर इन्होंने इस BSS में लाके खड़ा कर दिया है, और यहाँ से हम सीखते जा रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे करते हुए, अपने अर्निंग को लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सही है साथियों, एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने दोनों न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश सर के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पर डायमंड बनना चाहते हैं, और हमारे सामने ये 2 डायमंड है जिनके मार्गदर्शन में हम आगे काम कर रहे हैं। सही है दोस्तों, आइए एक जोरदार तालियां मेरी रूबी लीडर आदरणीय मैडम मिसेस सीमा कश्यप मैम के लिए, जिन्होंने आज ये प्रूफ कर दिया कि हम नारी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आज उनके सामने कोई भी समस्या नहीं होती है, उनका सलूशन उनके पास पहले से खड़ा होता है। दोस्तों, आज मैम की मैं बात करूं तो लाखों लोगों को यहाँ सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्यभार अपने कंधे पर ले रखा है। दोस्तों, आज सीमा मैडम जितनी प्यार से हम सब बच्चों को लेकर चलती हैं, जितनी तरीके से हमको गाइडेंस देती है, उसे और शायद मैं अपने में कभी भी शायद मुझे वो दिखता नहीं। हम जिस तरह से उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं और वो उन बातों को हल करती है। दोस्तों, आज BSS के लिए सीमा मैडम एक नामहीन, माने किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज सेफ शॉप में सीमा मैडम की एक खुद की पहचान है। जोरदार तालियां चाहूंगी रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैम के लिए। आज इन दोनों ने ये साबित कर दिया कि हम नारी किसी से पीछे नहीं रहती, हम कंधों से कंधे मिलाकर आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही हैं, और सबके सामने ये लेके आए हैं कि आगे बढ़ने का हक हमारा भी है और हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। सही है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। एक जोरदार ताली दोस्तों मेरी मेंटर टीना मैडम के लिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने आज इस बिजनेस में मुझे लाया। दोस्तों, मैं सही में तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि अगर ये मुझे इस बिजनेस में नहीं लाती तो शायद यहाँ पर मैं खड़ी भी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, एक अपलाइन वो काम करता है जो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। वो हर मुश्किल, हर हालात में, हर परेशानियों में आपके साथ खड़े रहता है, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपको करता है कि मैं हूं ना, आप आगे बढ़िए। दोस्तों, ये एक लाइन हमारे साथ हमारी पूरी लाइफ में शायद हमारी मम्मी पापा के बाद किसी ने नहीं कहा। दोस्तों, टीना मैडम के लिए एक जोरदार तालियां। साथ ही साथ रेड क्लब लीडर्स मिस्टर गोपाल साहू सर और दिवाकर यादव सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों, आगे की कड़ी में मेरे दोनों मेंटर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, आज इनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और अपने इस बिजनेस में अपने आप को थोड़ा बहुत जितना भी सक्सेस कर पाई हूँ, ये सब इन्हीं की देन है। आज इन्होंने ही मुझे इस छोटे से जगह में खड़ा किया हुआ है। दोस्तों, आज सक्सेस बहुत ज्यादा कुछ मैंने नहीं लिया, लेकिन टीना मैम और सीमा मैम ने मुझे आज वहां पर हर मुश्किलों से लड़ना सिखाया है। दोस्तों, आज बुधवार है और आज मेरा सब्जेक्ट है फिम। सही है दोस्तों, फिम का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। दोस्तों, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग इससे समझ में आती है कि हम एक मीटिंग के बारे में बातें करेंगे। जिस तरह से हमारे बिजनेस में जब भी कोई नया प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस में एक प्रोडक्ट खरीद के हमारे बिजनेस को ज्वाइन करता है, हमारे टीम का एक सदस्य बनता है, वो नया सदस्य जब हमारे साथ में आता है तो दोस्तों वो एक बीज की तरह होता है। उस बीज को जैसे हम
किसी बीज को लगाते हैं और उसमें से नई नई पत्तियां निकलती हैं, छोटा सा अंकुरित होता है, और जैसे ही वो अंकुरित होता है तो हम क्या करते हैं, अपने उस पौधे को बचाने के लिए उसके चारों तरफ से घेरा लगाते हैं। क्योंकि घेरा अगर नहीं लगाएंगे तो आंधी तूफान, धूप, बारिश, यहाँ तक कीट पतंगे और शायद गाय बकरी भी उसे चर जाएंगी। उसी तरह हमारा प्रोस्पेक्ट जब हमारा एसोसिएट बनता है, हमारा साथी बनता है, हमारी टीम का एक सदस्य बनता है, तब हम उसके साथ में भी एक घेरा लगाते हैं ताकि उसे नेगेटिव लोग उसे वहां पर नेगेटिव ना कर दे। उस घेरे से उसे सकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं, और ये सकारात्मकता की ओर लेके जाने का जो प्रोसेस है वो हम अपनी पहली मीटिंग में ही पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, वो घेरा हम किस तरह से लगाते हैं? दोस्तों, हम वो घेरा उसके साथ लगाने का जो हमारा प्रोसेस है उसे हम अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मीटिंग में हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, अपने एसोसिएट के साथ में हम बिजनेस की सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और उसे उसकी सारी जानकारी देते हैं। किसी भी नए सदस्य के लिए ये जानना कि हम किस कंपनी में हैं और हमारी कंपनी कितनी विशाल है, उनकी सारी बातों को, एक एक चीजों को हम जब सिखाते हैं, तब अगर हम उसे अच्छी तरह से अपनी इस मीटिंग को करते हैं तो हम जानते हैं कि इस मीटिंग में के जरिए हम वहां पर अपने सदस्य को एक सजग सदस्य के रूप में तैयार कर सकते हैं, एक ऐसे एसोसिएट के रूप में तैयार कर सकते हैं जो कि लंबे समय तक पॉजिटिव होकर हमारे बिजनेस को करता है, और इसी पॉजिटिविटी को लेकर आगे बिजनेस काफी अच्छा वो कर सकता है। सही है दोस्तों, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे फिल्म में, यानी कि हमारे इस मीटिंग में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में क्या बातें महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, जब हमारे साथ में हमारा साथी श्यामली हमारे, मैडम, यस आ, मैम, यस सर, मैं बीच में यहाँ पे आपको ब्रेक कर रहा हूँ। इसको प्लीज FIM बोलिए, फिम मत बोलिएगा। पहले भी जी मैंने रिमाइंड किया है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और ये उसमें सेव हो जाएगा, इसलिए आपको FIM बोलना है। फिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है प्लीज, है ना? जी सर, ओके जी। ओके। एफआईएम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। जैसे जब भी कोई हमारा साथी हमारी कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करने के बाद हमारे साथ में ज्वाइनिंग करता है, और हम उसके साथ जितनी जल्दी हो सके एक मीटिंग का समय लेते हैं, क्योंकि ये मीटिंग हमारी 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा एफआईएम का मीटिंग हो जाना चाहिए। अगर डिले होता भी है तो यहाँ पर हम 72 आवर्स में हमें इसे कंप्लीट करना है। दोस्तों, ये मीटिंग हमें पूरी उत्साह के साथ करना है, उसकी तैयारी हमें पूरी एनर्जी के साथ में करना है, क्योंकि इसमें तैयारी लगती है दोस्तों। हमें हमें इसमें अपने सारे टूल्स के साथ में, अपने वीडियोस के साथ में, उसके साथ में मिलने जाना पड़ता है। सही है दोस्तों, ये मीटिंग जब भी होती है, ये मीटिंग जब भी हम अपने नए एसोसिएट के साथ में हम कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम अपने, जरूरी है कि अपने या तो अपने अपलाइन के साथ में जाए या फिर अपने डाउनलाइन के साथ में जाए। दोस्तों, ये दोनों के अलावा अगर हम वहां पे भीड़ लेके जाना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। सही है दोस्तों, एफआईएम के लिए मैं ये कहूंगी कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय लंबा ना खींचे। इसमें अगर 35 से 40 मिनट हमारे लिए काफी होता है दोस्तों, क्योंकि पहली मीटिंग रहती है और वो सदस्य हमारा ये नए बिजनेस को समझने के लिए बहुत ज्यादा लंबा अगर हम इस मीटिंग को खींचते हैं तो वो उसमें बोर हो जाता है। सही है दोस्तों, और इसमें अगले कड़ी में हम ये मीटिंग उसके घर पर ही कंडक्ट करते हैं, मतलब उसके घर में ही ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो आराम से बैठकर बातें कर सके। तो दोस्तों, वहां पर हमें अपने ड्रेस कोड में नहीं जाना होता है, वहां पर हम अपने फॉर्मल कपड़ों में जाते हैं। सही है दोस्तों, और सब जब हम वहां पे एफआईएम की मीटिंग करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर एक जरूरी चीज जो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर हम उस घर के सारे सदस्यों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर हम उनके सदस्यों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको अब अपने न्यू एसोसिएट के साथ साथ में हम उनको सारी बिजनेस की जानकारी उनके घर के सारे सदस्यों को भी देते हैं। उसके घर में रहने के जितने सदस्य हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, वो अपने बिजनेस को समझते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक चीज तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने परिवार का हेल्प लेना होता है, हमारे परिवार को उसके लिए पॉजिटिव करना होता है। सही कहा दोस्तों, और अगर हम अपने परिवार को पॉजिटिव कर लेते हैं, अपने परिवार को साथ में लेके चलते हैं, तो हमें अड़चने नहीं आती हैं। दोस्तों,
जैसे ही हम उनके घर में पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं, और अभिवादन करके अपने साथ में गए हुए अपने अपलाइन का बहुत सही तरीके से एडिफिकेशन करते हैं, और साथ ही अपने डाउन पार्टनर का भी परिचय देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सामने जिस एसोसिएट का हम FIM करने गए हैं, तो उसका भी परिचय हम उनसे मांगे। हम उनको जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे बोलने का मौका दें। वो अपना परिचय देगा, और परिचय देने के साथ साथ में सबसे ज्यादा उससे बोलने का मौका दे, क्योंकि शुरुआत में जब वो बोलना शुरू करेगा, अपनी सारी बातें रखना शुरू करेगा, तो वो अपने सारे प्रॉब्लम्स रखेगा, अपने इंटरेस्ट को बताएगा, अपने सारे चीजों को वो आपके सामने रखना शुरू करेगा। जब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा ना, तो वो देखेंगे आप कि वो थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगा है, और वहीं पे हमको समझ में आएगी कि उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या समस्या है, क्या उसे इस बिजनेस में रोक सकती है, क्या ऐसी बातें हैं जिससे वो यहाँ पर आनाकानी कर सकता है। दोस्तों, उन सारी चीजों को लेकर हम अपने इस मीटिंग के पॉइंट को बना सकते हैं, इस मीटिंग को दिशा दे सकते हैं। सही है दोस्तों। अगली कड़ी में हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट को, हम न्यू साथी को हम ये करें कि कंपनी की पूरी जानकारी दें। मतलब हमारी कंपनी कब से यहाँ वर्किंग कर रही है, इसके कितने डायरेक्टर हैं, इसके कितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं, कितने कितने हमारे साथ ब्रांड टाई अप किए हुए हैं, हम कब से इस बिजनेस में हैं, साथ ही साथ कितने लाखों लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट परचेस कर चुके हैं, और कितने लाखों लोग यहाँ से डायमंड बन चुके हैं। इन सारी चीजों की जानकारी हम उन्हें दें। दोस्तों, यहाँ पर जब हम FIM में बैठे, जब हम अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में उनके साथ में बैठे, तो उन्हें सबसे जरूरी है कि अपना जूम डाउनलोड कराएं, अपने BSS के YouTube चैनल को प्रमोट करें, और यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं उनको भी प्रमोट करें। दोस्तों, अगर वो इस बिजनेस में आता है तो उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट यहीं से मिलेगा। सही है दोस्तों। आज BSS में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स को प्रमोट करें। जैसे कि हमारे पास हमारे सीखने के लिए जो जरूरी टूल्स हमारे पास प्रमोट किया गया है, उस टूल्स में हमारे पास है लिस्ट बुक, सक्सेस मंत्रा, फॉलो अप बुक, फोल्डर, और हमारा इनविटेशन कार्ड। इन सारी चीजों को हम वहां पर बिल्कुल प्रमोट करें, उनको दिखाएं, और हमारा PK जो है उसे, यानी कि हमारे पहला कदम, इसको हम जरूर वहां पर रखें। दोस्तों, जब हमारे साथी के पास में इस बिजनेस के टूल्स होंगे, तो वो बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर पाएगा, क्योंकि साथियों, किसी भी चीज के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर हम अपने टूल्स उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो इस बिजनेस के लिए हम पर डिपेंड रहेगा, और सच कहूं तो हमेशा हमारे को ही खोजता हुआ रहेगा। क्योंकि हमारे पास, अगर उस साथी के साथ में हम अगर टूल्स देते हैं, तो वो अपने इस बिजनेस को समझने के लिए, चाहे सक्सेस मंत्र हो, चाहे अपना लिस्ट बुक हो, दोनों में ही अपनी बिजनेस को समझने के लिए उसको थोड़ा सा मैटर मिल जाता है, और उसको पढ़कर वो ये इस बिजनेस को समझने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस में हम वहां पर सबसे जरूरी चीजें हैं कि हम अपने फ्राइडे ट्रेनिंग को वहां प्रमोट करें, अपने संडे प्लान को वहां प्रमोट करें, क्योंकि उसे ये हमें बताना है कि अगर 6 महीने तक आप संडे और फ्राइडे हमारे साथ हमारे सिस्टम में खड़े रहते हैं, तो यहाँ पर आप वाकई में इस बिजनेस को काफी अच्छे से कर सकते हैं, काफी पॉजिटिविटी में इस बिजनेस को कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर बिजनेस को आप सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। सही है दोस्तों। अगर हमारे साथ कोई ऑफर चल रहा है, जैसे मैं अभी हमारे साथ एक बहुत अच्छा ऑफर हमारे सीनियर ने हमको दिया हुआ है, उस ऑफर को उनके सामने रखें, इसके विस्तार से उसकी चर्चा करें। दोस्तों, अगर हम अपने बिजनेस में आए हुए ऑफर का चर्चा उससे करते हैं, उनके टारगेट सेट करते हैं, तो हम वहां पर बैठ अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे न्यू एसोसिएट के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उसे QC को प्रमोट करें। QC यानी कि हमारे टेट्रा बूस्टर, ये दोनों को हम वहाँ पे प्रमोट करते हैं, और उसे किस तरह से अचीव करना है उसकी सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों, उसे लिस्ट बुक का महत्व बताएं, और उनकी लिस्ट वहां बैठकर बनवाएं। सही है साथियों। हम लिस्ट बुक में देखते हैं कि हमारे पास 150 की लिस्ट का जगह दिया हुआ है। लिस्ट बुक में हम 150 लोगों के नाम लिख सकते हैं।
दोस्तों वहाँ हमारे साथी जब न्यू साथी बैठते हैं तो उनके साथ में हम वहाँ पर बैठकर अपने उनकी लिस्ट को बना सकते हैं, उन्हें कुछ लोगों के नाम लिखने के लिए कह सकते हैं और फिर हम उसे समझा सकते हैं कि हम किस तरह से इस लिस्ट को बनाएंगे। सबसे पहले हम हॉट लिस्ट को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो हॉट लिस्ट के होते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पर अपने वार्म लिस्ट को प्रमोट करते हैं, और थर्ड आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। दोस्तों मैं बात करूंगी कि अगर हम इन तीनों लिस्ट को उसे समझाते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, तो वो इस अपनी लिस्ट बनाने में उसे काफी सहायता मिलेगी। दोस्तों कोल्ड लिस्ट में की बात करूं तो हमारे 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं वो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। साथ ही वार्म लिस्ट में हमारे रिश्तेदारों के सारे दोस्त आते हैं, सारे सहेलियां आते हैं, सारे हमारे दूर के रिश्तेदार आते हैं। लेकिन हॉट लिस्ट में हमारे अपने रिश्तेदार आते हैं, जिनसे हमारा खून का संबंध होता है, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके साथ हम अपना दुख सुख शेयर करते हैं। दोस्तों ये तीनों लिस्ट को अगर हम उन्हें समझाते हैं तो वो इसे बनाने में उसकी हेल्प होती है और वो अपनी लिस्ट को बहुत अच्छे से तरीके से बना सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों, हमें अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में FIM में हम अपने साथी को इनविटेशन की बारीकियां बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तब काफी एक्साइटेड रहता है, और इस बिजनेस को करने के लिए वो एकदम ऐसा लगता है कि बस अभी हो जाएगा, अभी ये मैं कर लूंगा, अभी लोगों तक बात पहुंचा दूंगा और अब उनके सामने सारी बातें रख दूंगा। तो उसे वहां पे रोके कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इनविटेशन की बारियों को थोड़ा सा समझना होगा और इसको समझकर इनविटेशन को करना होगा। जैसे हमें उसे इनविटेशन से विस्तार से चर्चा करनी होगी, क्योंकि उसे मना करना है, हमें फोन में वो इनविटेशन ना करे, निमंत्रण हमेशा निमंत्रण कार्ड से करे। हमारे पास इनविटेशन का टूल्स है, उसके माध्यम से हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन हमेशा घर पर जाकर करें, हम उसे फोन पर इनवाइट करेंगे तो वो नहीं आएगा। दोस्तों उसे ये इस बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग सब इजी वे ढूंढते हैं और हमेशा फोन पे इनविटेशन करते हैं और वहां हमारे हॉल तक कोई भी नहीं पहुंचता। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास हमारा इनविटेशन टूल्स है, जिसके माध्यम से हम उनके घर जाकर अगर इनवाइट करते हैं तो वो हमारे हॉल तक जरूर आता है। सही है दोस्तों, उसे ये इस बात की जानकारी दें कि इनविटेशन हमें कम से कम समय में करें। दोस्तों इनविटेशन में हम जितना कम समय लगाएंगे उतना ज्यादा इनविटेशन हमारा सक्सेस होता है। सही है दोस्तों, इनविटेशन में ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसे उसके सामने रखें, मतलब क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, इस पर हम उसे उसे बताएं। जैसे हमें कंपनी का नाम, कंपनी का दाम, कंपनी का काम हमें नहीं बताना है, ग्रुप में आमंत्रण नहीं करना है और एक ही क्षेत्र के लोगों में ग्रुप नहीं इनविटेशन करना है, और सबसे बड़ी बात है किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है। तो फिर उसे करना क्या है ये भी उसको जरूर बताएं। उसे ये कह सकते हैं कि इनविटेशन में आप फंक्शन है, इसकी एक फंक्शन में इनवाइट कर सकते हैं, एक इवेंट है बोलकर इनवाइट कर सकते हैं, 21वीं सदी की जानकारी है ये बोलकर इनवाइट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम है ये बोल के इनवाइट कर सकते हैं। यानी कि सामने वाले की नीड को देखकर, उसकी जरूरतों को देखकर हम उसे इनवाइट कर सकते हैं। और साथ में ये जरूर बताएं कि इस जानकारी को देखने के पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा डर लगता है कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा तो मेरा कुछ खर्चा लगेगा। तो वहां पर ये जरूर शो करें कि हमें इनविटेशन हमें ये प्रोग्राम देखने का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और दोस्तों अभी हम भागवत पर काम कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल उनसे ये कह सकते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी का भागवत पर एक चर्चा होने जा रही है, आप इस चर्चा में जरूर शामिल होइए। दोस्तों आज भागवत को लेकर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें भागवत का इनविटेशन भी वहां पे करना है। सही है दोस्तों। दोस्तों हमारी कंपनी का एक मूल मंत्र है, उसके सामने उसे जरूर रखें। जैसे वो मूल मंत्र है, मेहनत करोगे तो डैश हो जाओगे। सही है साथियों, जैसे ही उसके सामने ये बात रखेंगे ना तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या लगता है कि मेहनत करेंगे तो डैश हो जाओगे में इस डैश में क्या आएगा, तो वो अपनी तरफ से कहेगा सफलता। सही है साथियों, आप सभी को यही बातें सुनने मिली होगी, लेकिन वहां पर हम बातें रखते हैं पर मेरी कंपनी कहती है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। कुछ और लगा सर आपको, ये वाकई में मेहनत किस बात की, आइए देखते हैं इस पे।
इस बिजनेस में मेहनत का मतलब होता है हमें यहाँ पे प्लान नहीं दिखाना है, मतलब प्लान दिखाना एक मेहनत का काम है, इसे हमें नहीं करना है, किसी को समझाना नहीं है। दोस्तों, आज सभी समझदार लोग हैं, सारे लोग एडुकेटेड हैं, किसी को भी हम समझा नहीं सकते, इसलिए हमारी कंपनी यहाँ पे हमें समझाने के लिए मना करती है। तीसरा साथियों, हमें किसी को यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करना है, मतलब निवेदन करने का काम बड़ा भारी होता है, किसी के सामने निवेदन रिक्वेस्ट करना हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारी कंपनी भी इस चीज को मना करती है। तब वो आश्चर्यचकित होकर आपसे पूछेगा कि आप मैडम बोल रही हैं प्लान नहीं दिखाना है, समझाना नहीं है, निवेदन नहीं करना है, तो मैं लोगों तक इस बात को लेके कैसे जाऊंगा, कैसे बताऊंगा उनको, कैसे अपने साथ में लोग लेके आऊंगा। जब वो एक क्वेश्चन करता है तो उसे बताइए, सर यहाँ पे मेरी कंपनी बोलती है आपको खाली और खाली इनविटेशन करना है, एक इनविटेशन के माध्यम से हम यहाँ पर अपने बिजनेस को करते हैं। तो साथियों, एक नए साथी के लिए इनविटेशन पे हमें उसकी सारी बारीकियों को बताना है। दोस्तों, बिजनेस बहुत इजी है, इस बात की चर्चा हमें उससे करनी है, क्योंकि वाकई में ये बिजनेस बहुत आसान है अगर हम सिस्टम और सीनियर के सिखाए हुए रास्तों पर चलते हैं। सही है दोस्तों, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे ज्यादा लिस्ट मेकिंग की जरूरत होती है। इस चीज को हमें अपने नए एसोसिएट के साथ में बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं बात कहूं तो ये बिजनेस हमें हमेशा अपने नए एसोसिएट को ये लगता है कि बाप रे कितना मुश्किल होगा लोगों तक जाना, लोगों तक बात रखना। लेकिन जब उसे हम फ्राइडे ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे, जब उसे हम अपने लिस्ट बुक को प्रमोट करेंगे, जब उसे हमें सारी चीजों को की बारीकियों को बताएंगे अपनी फर्स्ट मीटिंग में, तो उसे ये समझ में आएगा कि वाकई में बिजनेस तो आसान है, इसे हजारों लोग कर रहे हैं तो आसानी से मैं भी इसे कर पाऊंगा। उसका विश्वास मजबूत होगा, और जब विश्वास मजबूत होगा तो दोस्तों वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में कर पाएगा। और दोस्तों, एक पॉजिटिव एसोसिएट ही हमारे बिजनेस को काफी हमारे साथ में आगे बढ़ता है और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से करके इस बिजनेस में काफी सारी अचीवमेंट लेता है। सही है दोस्तों, आगे बात करूं तो आज बुधवार हमारे ग्रुप मीटिंग का दिन होता है। हम अपने हर टीम में एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग रखते हैं। ग्रुप मीटिंग चाहे तो हम किसी के घर में करें, या किसी हॉल में करें, या फिर किसी होटल में करें, किसी दोस्तों यहाँ पर हम कहीं अपनी ग्रुप मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और अपने टीम के साथियों के साथ में हम ग्रुप मीटिंग करते हैं। दोस्तों, ग्रुप मीटिंग में हमेशा जाने के पहले अपने सीनियर लीडर से बात कर ले कि ग्रुप मीटिंग में हमें किस बात की चर्चा करनी है, ग्रुप मीटिंग में हमें क्या बात करनी है, और दोस्तों वहाँ किस चीज को प्रमोट करना है। जब इन सारी चीजों को हम अपने सीनियर के साथ में लाइन अप करते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, तो हमारा सीनियर हमें बताता है कि इसे हमें किस तरह से करना है। सही है साथियों, ग्रुप के हर सदस्य को उस ग्रुप मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें मोटिवेट करिए कि आप ग्रुप मीटिंग में आएंगे तब आप इस बिजनेस को बारीकियों से सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों, फ्राइडे ट्रेनिंग में हमारा प्रेजेंटर बात करता है, वो हमें बिजनेस सिखाता है, जूम सेशन में भी आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन फील्ड में जो भी तकलीफ आपको आती है, जो भी बातें आपके सामने आती हैं, उन सारी बातों को, अगर आपको उन सारी सवालों के जवाब आपको चाहिए तो आपको आपकी ग्रुप मीटिंग में ही मिलेगा। ग्रुप मीटिंग में जब आप अपने सीनियर के साथ में बैठते हैं तो वहां पर वो आपकी सारी समस्याओं के समाधान देता है, आपके सारे सवालों के जवाब देता है, बिजनेस को कैसे करके हम करना है उस चीजों को बताता है। सही है दोस्तों, ग्रुप मीटिंग में हम अपने एसोसिएट के साथ में, अपने टीम के साथ में उनके ड्रीम्स की चर्चा कर सकते हैं, उनके इनविटेशन, उनके लिस्ट के बारे में सारी बातें कर सकते हैं, उन्हें प्लान लेना सिखा सकते हैं, एंकरिंग सिखा सकते हैं। दोस्तों, एक ग्रुप मीटिंग ही है जो हमारे सदस्य को, हमारे साथी को इस बिजनेस में की हर चीजों को खुद से करने के लिए मोटिवेट करता है। साथियों, आज हमारे सामने एक बहुत सुंदर सा टारगेट दिया हुआ है, और ये टारगेट जब हमें कंप्लीट करना है दोस्तों, ये इस टारगेट तक पहुंचने के लिए अपने हर साथी के साथ में ग्रुप मीटिंग जरूरी। ग्रुप मीटिंग में हम जब बात करते हैं अपने टारगेट की, और उनके टारगेट को, हमारे साथियों के टारगेट को हम सेट करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमें हमारी प्लानिंग धीरे धीरे इस बात की ओर जाती है कि इसको अचीव कैसे करना है। सही है दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप मीटिंग में हम अपने फ्यूचर प्लानिंग की भी व्यवस्था करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं, मतलब बिजनेस में हमें कहाँ तक आगे चाहिए, आगे कहाँ तक बढ़ना है, क्या क्या हमको इस बिजनेस से लेना है, उसकी सारी चीजों की जो रूपरेखा है वो हमारे ग्रुप मीटिंग में ही तैयार होती है। सही है साथियों,
दोस्तों एक जोरदार तालियां चाहूंगी अपने 50 डेज रनिंग गोल्ड ऑफर के लिए। साथियों ये ऑफर हमारे सीनियर ने हमारे सामने रखा है और इस ऑफर में साथियों हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें जीत सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात करूं तो फ्रेशर के लिए मात्र 8 डायरेक्ट सेल पे यहाँ पर स्मार्टफोन है, और सेकंड में अगर हम देखते हैं तो 11 डायरेक्ट सेल में हमको यहाँ पर इंडिया टूर या फिर 1 ग्राम गोल्ड हमें यहाँ से जीतने का मौका दिया है हमारे सीनियर ने। दोस्तों बात करूं 20 खाली 20 पेयर, ओनली 20 पेयर में डायरेक्ट सेल के ऊपर हमें थाईलैंड टूर मिला हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं कि ऑफर खाली फ्रेशर के लिए है, ये 20 डायरेक्ट सेल तक हमें हमारे न्यू जो साथी ज्वाइन किए हैं उनको और हमारे ब्रोंज तक के लोगों को ये ऑफर मिला हुआ है। लेकिन क्या उसके ऊपर वाले लोगों को नहीं मिला? उसके ऊपर वाले लोगों को भी मिला है। मतलब बात करूं सिल्वर टू अबव टोपाज तक, ये सिल्वर टू टोपाज तक के लोगों को हमको यहाँ पर पेयर बेस में इस टारगेट को जीतने का मौका हमारे सामने है। दोस्तों आइए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। दोस्तों हमारे पास आगे है हमारा थाईलैंड टूर, जिसके लिए आज हर कोई को यहाँ विदेश जाने का एक मौका मिला हुआ है। दोस्तों सोच के देखिए कि हमारे लिए किसने इतना सोचा, लेकिन आज देखिए हमारे साथ इतने अच्छे हमारे सीनियर खड़े हैं जो हमारे लिए ये सोचते हैं कि हम देश की यात्रा तो करते ही हैं, क्यों ना विदेशों की यात्रा भी करके आए। दोस्तों यहाँ से हमें बाइक जीतने का मौका मिला हुआ है, यहाँ से हमें कार फंड मिल रहा है, और अगर कार फंड नहीं लेते हैं तो यूरोप की यात्रा भी यहाँ पर हमारे लिए रखी हुई है। दोस्तों इतना सोच सही में एक सीनियर का ही हो सकता है। आज मैं अपने टारगेट की बात करूंगी साथियों, मेरा टारगेट है 10 अप्रैल तक मैं यहाँ 2 अचीवर जरूर लेके आऊंगी। तो साथियों मैं अपनी बात करूं तो इस टारगेट के लिए मैं खुद कमिटेड हूँ, और इसके लिए मैं खुद इस टारगेट के लिए मैं अभी पहल कर चुकी हूँ। दोस्तों जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में हम हैं, उस बिजनेस की विशालता इतनी है कि आज यहाँ से छोटे छोटे ऑफर ही सही, लेकिन उस ऑफर के माध्यम से हम अपने सपनों को उड़ान भर सकते हैं, अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अचीवमेंट लेकर पैसे तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही हम यहाँ से विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों एक जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे जूम सेशन के लिए, जिसने आज यहाँ पर हमें सीखने का मौका दिया। और साथियों ये सारी ट्रेनिंग और इसके सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे। साथियों यूट्यूब फेसबुक में आप जाकर इसके अचीवमेंट, इसके ट्रेनिंग्स, इनके जितने सारे वीडियो अपलोड हुए हैं उसे आप देख सकते हैं। सही है साथियों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। थैंक यू साथियों, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं जो आप पिछले 40 मिनट से मुझे सुन रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपके सामने जो भी बातें रखी हूँ वो सारी बातें मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम की सिखाई हुई बातें हैं। इसमें से कोई भी चीज अगर आपको बुरी लगी हो उसके लिए मैं श्यामली भट्टाचार्य आपसे हाथ छोड़कर क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और यहाँ से जो भी चीज आपको अच्छी लगी हो उसे आप अपने साथ जरूर लेकर जाइए और अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। दोस्तों इस जूम सेशन से सीखने का बहुत सारा मौका आपके सामने मिलता है। कोशिश कीजिएगा कि अपने सारे जितने भी बिजनेस के साथी हैं उनको जूम में कनेक्ट करने का, ताकि हमारा बिजनेस सुचारू रूप से चले और इतने अच्छे ऑफर को हम सारे लोग एक साथ अचीव करके उस प्लेन पर सारे अपने साथियों के साथ में पूरी टीम के साथ हम विदेश यात्रा पर जाएं। थैंक यू साथियों, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। श्यामली मैडम आप अपना प्रेजेंटेशन ऑफ करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने एफआईएम को यहाँ पे डिफाइन किया। एक जोरदार ताली होनी चाहिए श्यामली मैडम के लिए। बहुत शानदार, बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन पीपीटी, और बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स लेके आए थे एफआईएम को लिए। और जैसा एफआईएम हमें 40 मिनट में करना चाहिए, वैसे आपने एफआईएम का डिटेल भी 40 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर। और कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने बीच में रोका था, और कई बार मैं टर्मिनोलॉजी को लेके, यानी जो हम यूज करते हैं उसको लेके मैं बीच बीच में रिमाइंड करता हूँ कि कुछ हमारे साथ पहले से हम ऐसे मिशिंग करते जा रहे हैं, उसको हमें सुधारने की कोशिश करनी है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ
कि ऑफर को ऑफर नहीं बोलना है, हमें ऑफर को टारगेट बोलना है ना। कंपनी जिस नाम से हमें उसको इंट्रोड्यूस करती है उसी नाम से हमें बोलना है। ऑफर ऐसा लगता है कि कुछ मतलब हमें ऐसा ऑफर कर दिया है कंपनी ने, ऑफर नहीं है वो, टारगेट दिया है। तो आप लोग सभी को मैं कहना चाहूंगा कि टारगेट को टारगेट बोलना शुरू कीजिए, ऑफर मत बोलिए। और जैसे FIM को फिम बोलते हैं वो भी आप चेंज करिए, क्योंकि वो FIM है ना। फिल्म बोलने से बहुत ही शॉर्ट नेम आता है। ये सब चीजें हैं, सभी के लिए है, मैं सिर्फ श्यामली मैडम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम पैनल में आगे कोई चीज बोलते हैं कि उस दिन के हम नायक होते हैं, तो वो फिर कॉपी बहुत ही तेजी से हो जाता है। इसलिए आज मैंने बीच में ही आपको रोका, सॉरी। और मुझे बीच में रोकने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आके बीच में आपको रोका, क्योंकि मुझे सुधार करना चाहिए था। सुधार करना थैंक हमारे यू लिए सर, नजर है। सिद्धार्थ जी। हाँ, थैंक यू। तो आपका ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छा था श्यामली मैडम। थोड़ी सी मैं और इसमें एक चीज और सुधार करने की आपको कहूंगा कि आपने माई टारगेट बोला और उसमें बोला 2 अचीवर। ये परफेक्शन नहीं है टारगेट में मैडम, श्यामली मैडम, है ना। इसमें आपको अपना खुद का लक्ष्य करना है। आपने आपने ये जो सेट किया है ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अचीवर निकालना है, और ये तो एक लीडर का काम है। लेकिन मुझे क्या अचीव करना है, मैंने दूसरों का टारगेट सेट करा के उसको अचीव कराने का लक्ष्य लिया है। इससे मुझे क्या हासिल होगा ये भी डिस्क्राइब करना है, ये भी यहाँ पे डिटेल बताना है नेक्स्ट टाइम, है ना। कभी भी आप अगर अभी सेट नहीं किए हैं तो ठीक है, और सेट करे हैं तो आप उसे बताइए। तो टारगेट में हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपना खुद का, अगर हमें विजन क्लियर नहीं, हमें हमने खुद का अपना लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित नहीं है, जिसको स्मार्ट गोल कहते हैं, ठीक है ना, स्मार्ट ड्रीम जो आपने अचीव करना है, वो अगर आपने यहाँ बताया तो वो उसी उसी के हिसाब से आपके सारे एक्शन होंगे। तो ये तो पार्ट हो जाएगा, 2 अचीवर उसके पार्ट हो जाएंगे, है ना। सर, वो अचीवर के साथ में मैं भी तो जाऊंगी। तो आपने अपना लक्ष्य यहाँ बताया नहीं कि आप जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, यूरोप जाऊंगी, बैंकॉक जाऊंगी, और कब तक है। हम, मेरा टारगेट कितना है, कितना पेयर है मैं जिसको मैं बैंकॉक अचीव कर। जाऊंगी सर। हाँ, तो आपका टारगेट भी बताइए, क्या क्या, क्या पेयर कितना है आपका। सर, मेरा पेयर यहाँ पर जो बैंकॉक का है, वो पेयर हमारा है मुश्किल हाँ। से 33 सर। समझ में आ रहा है कहाँ मिसिंग हो रही है ना। आपने टारगेट का लीफलेट लाया है, उसको अच्छे से देखिए, और बिल्कुल आप बिल्कुल सेट कर लीजिए कि मुझे इस 33 को भी, है ना, 33 को कितने कितने वीक में डिवाइड करना है। तो बहुत ही बारीक माइनर मिसिंग होती है श्यामली मैडम, है ना। तो बिल्कुल आपने ट्रेनिंग तो अच्छी की, FIM में भी आप जाते हैं तो लोगों को बताते हैं। और इसीलिए हमें अपना खुद का सिल्वर के लिए यहाँ पर 28 पेयर में मैडम, थाईलैंड 18 पेयर में सिल्वर। आपका लेवल कौन सा है? पर्ल है सर। हैं? पर्ल। लेवल, लेवल लेवल पर्ल है, अच्छा। हाँ, तो पर्ल के जी। लिए 33 में, वेरी गुड। तो 33 पेयर आपको, इसको बिल्कुल अगली बार जब आप कभी आएंगे पैनल में, है ना, या कभी भी किसी से बात करेंगे मंच में जाके, तो आपको इससे लिख के लाना है PPT, फिर देखिए उसका कमाल देखिए, है ना। तो बहुत शुभकामनाएं श्यामली मैडम, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने आज ये सब्जेक्ट जो है ना आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम अभी सभी को ना टारगेट्स बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट वीक में तो हमें जम के प्रमोशन करना, बिल्कुल लगातार, बिल्कुल बिना नींद चैन के, और लगातार जितने ज्यादा लोगों को हम ये सर्कुलेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ उनके साथ उनका अपना साथ ले पाएंगे, उनके साथ, ये महत्वपूर्ण होता है। उनको अपने साथ लेना, उनको कन्विंस करके, उनको एग्री करके कि हम साथ में मिलके क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप इसे लेट कर देते हैं डिस्क्राइब करने में, बताने में, टारगेट का प्रमोशन करने में, उतना ही आप लेट कर रहे हैं, उतना ही उनको आप एग्री करने में, सहमत करने में लेट कर रहे हैं। सहमत करने में लेट लेट करने का मतलब है टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लोगों को टाइम के साथ साथ अचीव करने का कठिन लगने लगता है जैसे टाइम बीत जाता है। तो अभी बहुत जरूरी है। तो ये FIM का सब्जेक्ट आपके लिए वाकई आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और आज आपने उसको बखूबी यहाँ पर बताया। आप सब, आप आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अगर मार्किंग की बात करूं, तो आज आपको मार्किंग 8 आउट ऑफ 10 जाता है मेरी तरफ से। जो मिसिंग है थैंक उसको यू सर। सुधारने की जरूरत है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। यस सर। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर जी।
गुड Good और morning, एक sir बार ji. सच में श्यामली मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भरसक प्रयास के लिए। मैडम रेगुलर है ना, यदि हम जूम में रहते हैं और रेगुलर यदि हमको सेशन लेने का मौका मिलता है तो हर बार हम शार्प होते हैं। जैसे है ना, हम सबके आदरणीय गुरु जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई क्योंकि यदि हमारे अंदर से यदि कमी निकाल दे तो हमारे अंदर सिर्फ अच्छाई बचेगी। तो ये यस छोटी छोटी जो टिप्स है, टेक्निक है, यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ में हम आगे ही बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें थी जो आज थोड़ी सी मिसिंग हुई, उसको सुधार करना है। साथ जी साथ सर। में आपको लगभग 45 मिनट आपको डटे रहना था। तो आपने कम यस से कम यस, बिल्कुल सही। है ना, कम से कम 5 मिनट पहले ही आपने सिलेंडर कर दिया। ये जो छोटी छोटी चीज है, और हम इतना उम्मीद नहीं करते हैं। आप डिजर्व करते हो कि एक बेस्ट लीडर की तरह परफॉर्म करें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको इसको मेंटेन करना है और नेटवर्क को भी मेंटेन कराना है। तो जी लगभग आपको 7:45 तक यदि सेशन को थामे रखना है, चाहे भाई हमारे पास बहुत शब्द हैं, हमारा यदि टॉपिक खत्म भी हो गया स्लाइड तो भी हमको आगे उसको कंटिन्यू रख करके अपनी बातों पे, टारगेट पे, है ना, ये इस पे बात करके। और बहुत शानदार टॉपिक भी था आज आपका, FIM, है ना। तो इस पे आप डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पे आपने बात रखी। तो बस मैं यही कहूंगा कि आज समय हमारा जो है, आज मैं यही कहूंगा 2 लाइन के माध्यम से कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलिए। जो आज डिमांड है, जो मार्केट में जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलिए। और ये बहरों का इलाका है, जरा जोर जोर से से बोलिए, बोलिए, वाह है ना। और वाह। हम ही बोले इस मंच से, कभी आप भी वहां जूम के माध्यम से जरा, है ना, बेहतर तरीके से बोले और बहुत बढ़िया बोले। इस चीज को मैं बस बोलना चाहूंगा कि हमको जीवन मिला है एक बार, हमको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब जब मौका मिले अपना परफॉर्म इतना शानदार रखें कि जब हमारी पारी खत्म हो जाए तो लोगों की तालियां और गड़गड़ाहट से ना वाहवाही की बस बात सुनने को आना चाहिए, है ना। तो यस ये एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि इंसान को ना बोलना सीखने के लिए लगभग 3 साल लग जाता है या ना। जैसे एक बच्चा, नवजात बच्चा आता है तो उसको बोलने सीखने के लिए 3 साल लग जाता है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और नहीं बोलना है, डू एंड डोंट्स के बारे में बताया आप। कहाँ बोलना है या नहीं बोलना है, ये सीखने के लिए ना पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। यस या सही नो। है। यस सर। तो इस चीज को ही हमको इस माध्यम से, है ना, PSS के माध्यम से, सेफ साहब के माध्यम से हमको सीखने का मौका मिल रहा है। तो बस मैं यही बोलूंगा श्यामली मैडम, आपके माध्यम से पूरे टीम को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके, टीना बोलती है ना, सीखना बंद तो जीतना जितना बंद। बन। यदि हम रेगुलर रेगुलर यदि हम सीखने पे फोकस करते हैं तो हमारे पास ना शब्दों की कमी होगी और ना ही हम टारगेट को जीतने में हमें कोई कठिनाई होगी। सोनी सही सर है ने सर। बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को जिताने से पहले ना, पहले खुद को जिताने की पहले पहल करना चाहिए। क्योंकि मैं जिस जगह तक नहीं पहुंच पाया हूं, मैं लोगों को कैसे वहां तक पहुंचा पाऊंगा। यस या नो। यस तो सर। सबसे कि मेरा ये टारगेट है, ये दिन तक तो मैं कर रहा हूँ, साथ में मैं इतने अचीवर लेके आ रहा हूँ। हमेशा जब भी कोई अपना कमिटमेंट शो करेगा तो पहला अपना कमिटमेंट शो करेगा। जब अपना कमिटमेंट शो करेगा उसके बाद वो ये बताएगा कि मैं अपनी टीम से 25 लोगों को ला रहा हूँ कि 50 लोगों को लेके आ रहा हूँ। यस या नो। यस सर। मैं मानता हूँ इस बात को कि टीम के सफलता में हमारी सफलता निहित है। लेकिन सबसे पहले जब हम अब बात शुरुआत करें तो एज ए लीडर, लीड, है ना। तो लीड जो होता है हमेशा आगे होता है, उसको लीड को हमेशा आगे अपने आप को रखना पड़ेगा। तो बहुत शानदार सेशन के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैं भी मैडम आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओवर टू